और ये प्लास्टिक का हमारा कम हो गया, तो वहाँ की गवर्नमेंट का हर फैक्ट्री में 50% शेयर है। गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि क्योंकि ऑडिट होता है तो सबका पता लग जाता है कौन हेरा फेरी करता है। उन्होंने पूछा भी क्यों, आपका क्यों डाउन है? उन्होंने बोला कि वहाँ 28 रुपये, हमारे 34 रुपये दाना मिल रहा है, 5 रुपये किलो में तो हम लोग कन्वर्शन कर लेते हैं। तो शाम को ऑफिसरों से मीटिंग हुई, नेक्स्ट डे अखबार में आ गया कि आपको दाना 26 रुपये मिलेगा। मतलब इतना फास्ट एक दिन में उन्होंने डिसीजन ले लिया। तो हमारे यहाँ तो उस समय अनिल जोशी थे, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। हमारे और हमारी चैम्बर है, हमारे और पॉइंट्स है। हमारे CII के चेयरमैन हैं मिस्टर तुषार जैन जी, तो ये आगे थोड़ा कहेंगे। थैंक यू सगू साहब। सो वेरी वार्म वेलकम टू जलंधर। सादर नमस्कार to CM Saab and politicians on the dais and the respected industrialist of the dais. So without taking much time, ऐसे छोटे छोटे कई पॉइंट्स हैं जो आपको ब्रीफ में अभी हाईलाइट कर देते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड तो on the table we can have another meeting with your members and with your MLAs in detail. But it's very important कि अभी पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए जाएं सर, so that it can be noted. Sir, being an IRS officer, इट इज़ माई प्लेजर कि हमें एक पॉइंट बताने पे ही आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं पड़ेगा। आधी चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं। सो वी नो योर इंट्रोडक्शन हैज़ बीन रिपीटेड अगेन एंड ऑफ कोर्स भगवंत मान जी ने जो कहा वो तो आई लाइक दिस इंटरव्यू एज वेल, ही इज़ बीन वेरी फ्रैंक और वो हमेशा बड़े पारदर्शी तरीके से सब कुछ बता देते हैं। सर, इंडस्ट्री दो किस्म की है, एक जो लग चुकी है और एक जो लगना चाहती है। जो लग चुकी है उसका दुख यह है कि पॉलिसी हमेशा नई के लिए आती है, पुरानी को छोड़ दिया जाता है, और जो लगना चाहती है वो हमेशा यही सोच रही होती है कि विकल्प कैसे पैदा होगा, मैं लगूं तो लगूं कैसे, आज तो मैं लग जाऊंगी, कल मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच होती है सर। सो उसी के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा सर। सर, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी डिलैपिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट देयर। और जो सग्गू साहब ने बात की उसी की एक्सटेंशन में इन द लास्ट 30 years देयर हैज बीन नो न्यू फोकल पॉइंट। तो ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करे? पंजाब का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वाकई बहुत उद्यम है एंड द टर्म विच इज कॉइंड फॉर पंजाबीज इज फ्रूगल इंजीनियरिंग, जिसको हम कहते हैं जुगाड़। वो जुगाड़ के सारे इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है और हमारे यहाँ MSME छोटी छोटी इंडस्ट्री गलियों में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि दिल्ली में भी कई इंडस्ट्री चैलेंज नहीं कर पाती है एंड इवन डाउन साउथ। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री की बात यहाँ पे मिस हुई है, हैंड टूल्स की बात हुई है, वॉल्स एंड कॉक्स इज अनदर इंडस्ट्री। तो अगर हम लार्ज स्केल पे देखें, जलंधर इज प्रेडोमिनेटली अ हब ऑफ कास्टिंग इंडस्ट्री एंड इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द लोकल सैंड, लोकल लेबर, द मिनरल्स एंड फेरो अलॉयज फ्रॉम आउटसाइड, इट इज परहैप्स द चीपेस्ट इन कास्टिंग बिजनेस थ्रू आउट इंडिया। ये सारे व्यापारी भाई आपको यहाँ पे आई थिंक वी कैन एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड वी आर द चीपेस्ट। तो सर आप सोचिए यहाँ का उद्यमी कितना बुद्धिजीवी है। तो सर उनको अब प्रॉब्लम कहाँ है कि हम अपने फैक्ट्री के गेट के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हैं, उसके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। अगर एक्सपोर्ट के लिए सरकार बात करती है, पॉलिसी लेके आती है, पर एक्सपोर्ट के लिए अगर कंटेनर फैक्ट्री के गेट तक नहीं आ सकता क्योंकि तारे नीचे हैं, तो क्या एक्सपोर्ट करेगी सर वो फैक्ट्री? इस दुख दर्द में रह जाती है कि पहले पेटियां किसी ट्रॉले पे रखो या किसी टेम्पो पे रखो और उसको ले जाके बाहर ट्रॉले पे लोड करो, क्रेन से करो। अगर यही ट्रॉला उद्यमी के गेट पे आ जाए, उसकी फैक्ट्री तक आ जाए, तो सर इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसको बोलते हैं सांस लेने के लिए जो आसानी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को उसके गेट पे अवेलेबल हो जाती है सर। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रिकल भी इसी इज अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मदर सब स्टेशंस। I'm taking your point, sorry, so you can elaborate on that. Electrical infrastructure पे there is a specialist with us, Mr. Basin, he will explain more, sir. फोकल पॉइंट्स के लिए सर अब जब बात खुली है तो मैं आपको एक और थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा और उजागर करना चाहूँगा कि हमने एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट दी थी। Being the chairman of CII Jalandhar Council, we are always working on figures and without figures, sir CII का आपको पता है एक फंडा होता है कि we define a problem and we also propose a solution.
सो व्हेन वी आज द गवर्नमेंट की हमें एक फोकल पॉइंट की जरूरत है, तो हमें ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट भी बना के एक्सेल में विद प्रेजेंटेशन देनी पड़ी कि सर अगर सरकार एक फोकल पॉइंट 200 एकड़ का जलंधर के बाहर लगाती है इन द इंडस्ट्रियल जोन, तो हम ये सोचते हैं कि आफ्टर 1 year देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 55 crores टू द गवर्नमेंट फ्रॉम दोज 200 acres. And to carry on any socialist agenda for the benefit of the society, income is very important. You know it very well, sir. सर ऐसे विकल्प में अगर सरकार फोकल पॉइंट नहीं काट पाएगी, सर हम सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में ही बात कर रहे हैं. आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू विद दैट. सर अगर सरकार फोकल पॉइंट नहीं काट सकती है तो क्या विकल्प है? सर हमारी एक इंडस्ट्रियल जोन है जिसका अप्रॉक्सीमेटली 5000 एकड़ स्पैन है नेक्स्ट टू जलंधर, बिल्कुल जलंधर के साथ लगता. हर मेजर डिस्ट्रिक्ट के साथ मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल जोन स्पेसिफाई की जाती है. उसमें मास्टर प्लान में कुछ सेक्टोरल रोड्स बनाई जाती हैं. सर आज तक 2009 के मास्टर प्लान में जो सड़कें प्रपोज की हैं 2022 होने को आ गया. सर एक सड़क चौड़ी तो छोड़िए, इवन पक्की तक नहीं करने के बारे में सोचा गया. जो रोड 100 फुट प्लान है, अगर वो 40 फुट भी एक्वायर करके बना दी जाती तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री अपने आप लग जाती, और आज भी लग रही है. फोकल पॉइंट से ज्यादा इंडस्ट्री उससे साथ लगते गदईपुर में लग चुकी है. हालात ये हैं, और उस पर दिक्कतें पैदा करने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया कि जहां पे 6 करम का रास्ता नहीं है वहां CLU नहीं दिया जाएगा. अब एक मेरे साथ भाई साहब है, इनकी फैक्ट्री गदईपुर में है, इनके साथ लगता प्लॉट खाली है. आप देखिए कितनी गजब की बात है, ये अपने प्लॉट का CLU करा के फैक्ट्री चला रहे हैं, पर एक नई प्रोविजन डाल दी गई तो ये अपने साथ का खाली प्लॉट लेके उसका CLU नहीं करा सकते, तो इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं कर सकते. ये सर कितनी दुखदाई बात है और कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है. सो यहीं पे हमारी नेक्स्ट सलाह ये है कि आप एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ, आपके जो भी MLA साहिबान है या जो भी कल को अगर ऐसा मौका मिलता है कि आपको इंडस्ट्री चलाने का, मतलब सरकार चलाने का मौका मिलता है, इंडस्ट्री मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, he should have some group of industries from MSME and large scale as a part of his consultation group before going in for any policy. If the policies are made in the air conditioned rooms, they are not practical on ground, sir. Sorry. सर एक और चीज है कि व्यापार जो है वो हाईवे से ही प्रफुल्लित होता है. हमारी एक डिमांड इंडस्ट्री की जलंधर की ये भी है कि चंडीगढ़ और लुधियाना के साथ जो हमारा एग्जिस्टिंग लिंक है, बहुत समय हो चुका है सर, लैंड एक्विजिशन की कोई नई दुविधा नहीं है, उनको हाईवे से थोड़ा एक्सप्रेसवे की तरफ अगर सोचा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रपोजल भेजना और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फंडिंग आनी है. बनी बनाई रोड को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करना कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं है. बट इफ दिस इज हैपनिंग, द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज फास्टर, बिकॉज जो हमारा यहाँ से ICD है वो लुधियाना में सर 5 से 6 ICD हैं, तो जो भी एक्सपोर्ट का सामान है वो यहाँ से बाय रेल मुंद्रा पोर्ट तक चले जाता है. सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट पॉइंट हैज बीन हाईलाइटेड बाय अमन जी एज वेल, रेड टेपिज्म एंड द टेररिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. आई वुड से द ब्यूरोक्रेटिक टेररिज्म है. तो सर वो अभी भी है. द पॉलिसीज आर वेल मेड, देर आर वेरियस इनिशिएटिव्स की E-गवर्नेंस हो गया, E-सबमिशन हो गया. बट सर मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं. नक्शा वसीम साहब ने अपलोड किया, अफसर के पास जाके कोई नहीं मिला तो उस नक्शे पे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया जाएगा. कारण क्या है सर कि पॉलिसी ऐसी बनी हुई है, एज ओल्ड रूल्स बने हुए हैं, अंग्रेजों के टाइम के जमाने के चलते आ रहे हैं. ये लाइन रेड कलर की होनी चाहिए थी, ये ग्रीन क्यों ड्रॉ कर दी आर्किटेक्ट ने? लगा दो ऑब्जेक्शन, फाइल रिजेक्ट, चलो वापस. Time of action taken is 30 days, no problem. On the 29th day, the rejection will be imposed, and again you are enrolled for 30 days. So these 29 will keep on revolving. We have to have a mechanism where this kind of a E-governance is actually true on paper and in spirit. That's all from my side, sir. Thank you very much for the opportunity. Once again, we welcome you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच. लगाओ जी, लाओ प्लीज. सर जनरली सर ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਹਿਮ ਨੋ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ. ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਚ ਆਉਣ ਤੇ. ਸਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ. 15,800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ MSME ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹੈਗੇ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ?
ਲੱਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਐਡਜੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਐਡਜੋਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਿਲੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਕਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ BBMB ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 220 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਦਈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 220 kV ਮਦਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ CLU ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ NOC ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਿੰਪਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, EDC ਚਾਰਜਿਸ CLU ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ 15 ਤੋਂ 18% ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2.5% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ MLAs ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਓਨਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਵਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਨਵੈਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਪਵਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼।